तो यार आज की वीडियो होने वाली है सुकुना सुकुना और सिर्फ सुकुना पे, क्योंकि अगर तुमने मेरी रीसेंट वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कैसे सुकुना यूजी की बॉडी छोड़कर मेगुमी की बॉडी में जाता है। इसके बाद वो मेगुमी की बॉडी को फुल कंट्रोल में लेने के लिए क्या क्या करता है और उसके 10 शैडोज टेक्निक्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए किस किस से फाइट करता है, और ये सब करके वो कैसे गोजो के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है सुकुना से, जो कि किसी तरीके के लिक्विड में डुबकी लगा रहा होता है। एंड लेटर ऑन हमें रिवील होता है कि वही बात है जिसकी की बात सुकुना इस वीडियो में उरुमे से कर रहा था। अब जब तक सुकुना बात ले रहा था, इसी दौरान उरुमे और केंजाकू काफी सारी बातें करते हैं और इन्हीं बातों में हमें काफी सारी चीजें रिवील होती हैं, जैसे कि केंजाकू तेंजन और ह्यूमैनिटी को मर्ज करने वाला रिचुअल तभी स्टार्ट कर सकता है जब कलिंग गेम खत्म हो जाए। और इसी डिस्कशन में हमें ये भी रिवील होता है कि सुकुना जो बात ले रहा है वो कोई आम बात नहीं है। पंदाक कर्सिस को निचोड़ के जो तार निकलता है उनमें से, यानी लिक्विड निकलता है, उसमें नहा रहा है। अब ये सुन के कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार कर्सिस को मारने के बाद तो वो वेपराइज हो जाते हैं ना, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बचते ही नहीं। तो इसका जवाब है सिर्फ एक, उरुमे की टेक्निक, क्योंकि वो अपनी टेक्निक की हेल्प से कर्सिस का जो कोर है उसको जमा सकती है, जिस वजह से वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं। और उन्हीं पैरालाइज कर्सिस का चीर फाड़ करके उनके अंदर से सारे ऑर्गन्स निकाल के उनको निचोड़ के जो पानी निकल रहा है उसमें नहा रहा है यार सुकुना। एंड इफ यू आर थिंकिंग व्हाई, तो इसका जवाब है सिर्फ एक चीज, टू गेट क्लोजर टू इवल। और दूसरी चीज, ऐसा करके मेगुमी की सोल को सप्रेस किया जा सकता है, डार्कनेस में डुबाया जा सकता है, जिससे कि उसका अपनी ही बॉडी पे कंट्रोल ना रहे नेक भी। क्योंकि इस वीडियो में जब सुकुना यूजी और माकी का सामना करता है तो मेगुमी कहीं ना कहीं रोक रहा था सुकुना को उन पे अटैक करने से। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये रिचुअल हो रहा है। इसके बाद सुकुना उस पूल से बड़े ही बैडएस तरीके से निकल रहा होता है। सही में यार, ये बंदा किंग ऑफ कर्सेस ऐसे निकला था। एज अ विलेन इसे बिहेव करना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और सुकुना उस पूल से निकलते ही, अपना बात कंप्लीट करते ही, सुमी की फुशिगोरू की तरफ चल देता है, यानी मेगुमी की बहन। मेगुमी की बहन के अंदर जो बंदी है ना योरोजू, उसको हैंडल करने चल देता है। और क्योंकि सुकुना के पूछने पर कोगाने से उसे पता चलता है कि योरोजू सेंडाई कॉलोनी में, तो वो वहीं चल देता है। लेकिन केंजाकू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सुकुना योरोजू के पीछे क्यों जा रहा है। उसे लगा था वो उसे इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो योरोजू का वन साइडेड क्रश था ना सुकुना के लिए। लेकिन जब सुकुना ये बोलता है कि उसे योरोजू की नहीं पड़ी, इस वेसल की पड़ी है, तब उसको समझ में आता है कि योरोजू को खत्म करने से सुमी की मरेगी, और सुमी की को मारकर मेगुमी अपनी बॉडी के थ्रू मारकर और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी उसे खुद से, जिससे वो सैडनेस के संबंध में कंप्लीटली सिंक कर जाएगा। और इस तरह मेगुमी की बॉडी कंप्लीटली सुकुना के कंट्रोल में आ जाएगी। अब सुकुना का कितना खौफ है तुम इसी बात से समझ सकते हो कि जब सुकुना रास्ते में होता है तभी इन दोनों को, यानी रयू और योरू, इन दोनों को ही सुकुना की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। और ये दोनों ही समझ जाते हैं कि किंग ऑफ कर्सेस उनकी कॉलोनी में आ चुका है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ये तो तब है जब ये दोनों ही रिकार्नेटेड प्लेयर्स हैं, यानी किसी और सदी के हैं, तब भी ये सुकुना को जानते हैं। जो चीज ये प्रूव करती है कि हर सदी में सुकुना का नाम रिपीट होता हुआ है एज अ किंग ऑफ कर्सेस। अब वैसे ये दोनों कौन है मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जहां पर कि इन दोनों की ही फाइट होती है यूटा से। लेकिन पता है क्या, जिस रयू से फाइट करने में यूटा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उस रयू को सुकुना सिर्फ 2 अटैक में खत्म कर देता है। हाँ, वो बात अलग है, यूटा रयू को मारना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ हिज पॉइंट्स, लेकिन स्टिल इस चीज से पावर डिफरेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है सुकुना और यूटा के बीच। इसके बाद सुकुना पहुंचता है एक स्टेडियम में, जहां पर कि योरोजू उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है, मानो पहले ही डिसाइड हो चुका हो यहीं पर उनकी फाइट होगी। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं, और इन्हीं बातों में सुकुना ये क्लियर कर देता है कि योरोजू उस जगह से आज बच के वापस नहीं जाने वाली। और इसी के साथ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसको कि शुरुआत में तो योरोजू काफी मजे से ले रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया सुकुना पे क्रश था योरोजू का। लेकिन फाइट सीरियस तब हो जाती है जब योरोजू से सुकुना ये बोलता है कि अगर वो जीतती है, यानी उसे हराती है, तो सब कुछ दे देगा सुकुना जो वो चाहेगी। क्योंकि योरोजू सुकुना के प्यार में इतनी पागल थी कि वो सुकुना को अपने ही हाथों मारना भी चाहती थी
और सुकुना के हाथों ही मरना भी चाहती थी। और वैसे तो सुकुना को पता था कि वो जीतेगा ही, ये अनथिंकेबल था कि योरुzu जीत जाए, लेकिन स्टिल बाय चांस 0.001% चांस के साथ भी अगर योरुzu जीत जाती है तो सुकुना उसके बाद जिए या फिर मरे उसके लिए सेम होगा। इसलिए वो ये बोलता है कि वो सब कुछ दे देगा अगर योरुzu जीतती है तो। और इनकी फाइटिंग के ही दौरान हमें योरुzu की टेक्निक की कुछ ग्लिम्स भी दिखाई जाती है, जिसके की थ्रू वो सुकुना की किक से बचने की कोशिश करती है। बट स्टिल योरुzu का फाइट पे तो ध्यान था ही नहीं, उसका ध्यान था सुकुना की बात पे जो कि उसने अभी अभी बोली है। और वो सुकुना के मुंह से एवरीथिंग सुन के सिर्फ एक चीज पूछती है, इवन समथिंग लाइक मैरिज, जिस पे सुकुना भी लाइक डू एज यू लाइक। जो सुन के योरुzu काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ और शौक के साथ ये बोलती है, इट्स अ प्रॉमिस, दैट्स अ बाइंडिंग वो, आई विल बी योर लीगल वाइफ, ओके। जिस पे सुकुना भी लाइक हाँ ठीक है। बट दूसरी तरफ योरुzu फूले नहीं समा रही होती है, बंदी उड़ रही होती है हवा में, यूं समझ लो। इवन सपने भी देखने लग जाती है, प्लानिंग भी शुरू करने लग जाती है कि वो अपनी वेडिंग सेरेमनी पे कम से कम 3 विलेजेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हैंडसम लड़कों का गला काट के उन्हें लटका देंगे पेड़ पर, उसका फेवरेट फूड बंदर का भेजा खाएंगे। बंदी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी सुकुना डिवाइन डॉग्स का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिनसे कि ऑब्वियसली योरुzu बच जाती है। लेकिन वो काउंटर अटैक भी करती है सुकुना पे अपनी टेक्निक के थ्रू। लेकिन तभी योरुzu बीच में ही अपने अटैक को रोकते हुए बोलती है, वेट अ सेकंड, व्हाट वाज दैट, क्या वो तुम्हारे वेसल की कर्स टेक्निक थी? तो जिस पे ऑब्वियसली सुकुना हाँ बोलता है। और जब वो उसकी श्राइन के बारे में पूछती है तो सुकुना उस पर मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं उसे यूज नहीं करूंगा। और इसके पीछे का रीजन हमें मेगुमी के थ्रू ही ये पता चलता है कि टूटे हुए मेगुमी के सोल को और ज्यादा तोड़ने के लिए उसी की टेक्निक के थ्रू उसकी बहन को मारना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। लेकिन इस सब पे दूसरी तरफ योरुzu भी लाइक, डोंट मैस विद मी, तुम अपनी होने वाली बीवी को किसी दूसरे की टेक्निक से हराना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एंड एट द एंड वो ट्रांसफॉर्म होते हुए ये भी बोलती है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम अपने बिना श्राइन की पावर से मुझे हरा सकते हो? इसके बाद हमें नरेटिवली बताया जाता है योरुzu की टेक्निक के बारे में, जो कि एक शब्द में बताऊं तो वो है कंस्ट्रक्शन। यानी योरुzu अपनी टेक्निक की हेल्प से किसी भी तरीके की चीज कंस्ट्रक्ट कर सकती है, किसी भी चीज का रेप्लिका बना सकती है। बस जो चीज वो कंस्ट्रक्ट कर रही है उस चीज के बारे में उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और काफी सारी अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज लेने के बाद योरुzu कंक्लूजन पे आई थी कि जो बेस्ट वेपन उसकी कर्स टेक्निक के साथ कंपैटिबल है वो है लिक्विड मेटल, जिसकी की शेप, वॉल्यूम और बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती हों और उसको कर्स एनर्जी कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता हो। और इस तरीके का लिक्विड मेनली पाया जाता है इंसेक्ट्स में, इसलिए तो ये योरुzu कीड़े जैसी दिख रही है। बट क्योंकि वो पावर अप कर चुकी थी तो इसलिए सुकुना फाइनली धर्म चक्रा को टेस्ट करने की सोचता है इस फाइट में। इसके बाद तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें पास्ट की योरुzu यानी हायन एरा की योरुzu दिखाई जाती है। अब ऐसे देख के यूं मत सोचना कि हायन एरा में सारे लोग ऐसे ही घूमते थे बिना कपड़ों के, योरुzu ही कुछ अलग थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सोच रही होती है कि किस तरह वो अपनी कर्स टेक्निक यानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक को इफिशिएंट बनाए, क्योंकि अगर बाकी कर्स टेक्निक से कंपेयर करें तो इसकी जो कर्स टेक्निक है यानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक काफी ज्यादा कर्स एनर्जी कंज्यूम करती है। टू बी एग्जैक्ट चीजों के कंस्ट्रक्शन में काफी सारी कर्स एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से भले ही उसके पास कर्स एनर्जी बाकी सारे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर जैसी थी, लेकिन फिर भी उसे उनके साथ compete करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसने ये गौर किया कि इंसेक्ट्स की कैपेबिलिटी उनकी बॉडी के हिसाब से काफी ज्यादा है, कि जैसे एक बटरफ्लाई आसानी से ओशियन तक को पार कर सकती है, और कैसे हॉर्नेट्स 2500 किलोमीटर एक दिन में उड़ सकती है, और कैसे काफी सारे बग्स अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। इसलिए तो बंदी ने कुछ ऐसा आर्मर बनाया था अपने लिए। इसके बाद जब इन दोनों की फाइट शुरू होती है तो दिखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि योरुzu सुकुना को ओवर पावर कर रही है, क्योंकि सुकुना हिट पे हिट लिए जा रहा होता है लेकिन योरुzu पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से योरुzu पूछती भी है कि अब भी तुम अपना श्राइन यूज नहीं करोगे, जिसकी रिप्लाई में सुकुना कुछ भी नहीं बोलता, जो चीज योरुzu को और भी ज्यादा फ्यूरियस कर देती है और सुकुना पे फिर से अटैक कर देती है उसी लिक्विड के साथ जिसकी की बात हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सुकुना उस अटैक को आसानी से नलिफाई कर देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैंक्विल डियर। जी हाँ, ये वन ऑफ द शिकिगामी है 10 शैडोज का, एंड हिज एबिलिटी इज रिवर्स कर्स टेक्निक, यानी हीलिंग में मदद करता है ये शिकिगामी। और योरुzu का अटैक इसलिए नलिफाई हो गया था क्योंकि तुम्हें पता ही है रिवर्स कर्स टेक्निक पॉजिटिव होती है और जो योरुzu का अटैक था वो नेगेटिव था,
तो दोनों कंबाइन होकर नलिफाई हो गए दोनों चीज। अब जब तक ये सारी चीजें योरुजु एनालाइज करती है तभी सुकुना एक और शिकिगामी का यूज करता है नोन एज पियर्सिंग बुल, और इस तरह फर्स्ट टाइम योरुजु पे कोई अटैक लैंड होता है इस फाइट में। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मेगुमी ने कभी ये शिकिगामी क्यों नहीं यूज की है, तो इसके जवाब में सिर्फ एक चीज बताई जाती है हमें, बिकॉज ऑफ सुकुना एंड हिज एनर्जी रिजर्व्स, जो कि यूटा के थ्रू हमें पता चल ही चुका है कि यूटा से डबल कर्स एनर्जी है सुकुना के पास, और मेगुमी के पास कम कर्स एनर्जी होने की वजह से वो इन सबको कभी समन नहीं कर पाया। और सही में ये शिकिगामीज काफी ज्यादा पावरफुल थे। लिटरली योरुजु को अकेले ये बुल संभाल रहा होता कुछ टाइम तक तो। इनफैक्ट योरुजु के एक तगड़े पंच का कोई असर भी नहीं पड़ता इस पे, बल्कि काउंटर अटैक में योरुजु का आर्मर तक तोड़ देता है, जिससे योरुजु को ये रियलाइज होता है कि ये बुल सिर्फ सीधा ही अटैक कर सकता है, लेकिन इन एक्सचेंज इसकी जो अटैकिंग पावर है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद सुकुना फिर से एक और शिकिगामी यानी रैबिट्स का यूज करता है, जिनको देख के योरुजु चिल्ला चिल्ला के पूछ रही होती है कि तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सुकुना का तो कुछ और ही प्लान था। पंदा योरुजु के ठीक ऊपर से मैक्स एलिफेंट छोड़ देता है उस पर, और क्योंकि ये सुकुना ने समन किया था तो ये मैक्स एलिफेंट काफी ज्यादा अलग था इन साइज, वेट एंड एवरीथिंग। क्योंकि ऐसा करते हुए भले ही तुमने मेगुमी को भी देखा होगा, लेकिन सुकुना के ऐसा करने पे कितनी डिस्ट्रक्शन होती है तुम देख ही सकते हो। अब क्योंकि इस अटैक के बाद योरुजु की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, तो सुकुना उसे बोल ही देता है कि मुझे पता था मेरे श्राइन को यूज करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्या तुम्हारे सो कॉल्ड लव में इतना ही दम है। तो इसके जवाब में योरुजु बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी खेल खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो मैंने तुम्हें लव के बारे में सिखाना शुरू ही किया है, क्योंकि मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है उस लोनलीनेस के बारे में जो कि अनबीटेबल स्ट्रेंथ के साथ आती है। That's why I will be the one who will teach you love। जो सुन के सुकुना मुस्कुरा जाता है, इवन हंसने भी लग जाता है। लेकिन सुकुना का ऐसा रिएक्शन देख योरुजु शॉक्ड, क्योंकि उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि सुकुना यानी किंग ऑफ कर्सेस उससे पहले से ही लव के बारे में पता है। यानी समझ रहे हो, सुकुना को कोई ऑलरेडी हरा चुका है। एटलीस्ट ये पढ़ के मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। लेकिन स्टिल योरुजु ये मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वही थी जो कि सुकुना की पावर्स को झेल सकती थी और उसे लव के बारे में टीच कर सकती थी। एटलीस्ट इस बंदी को ऐसा लगता है, यानी योरुजु को। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ले आया जाता है हायनेरा में, जहाँ पर की एक तरीके का रिचुअल होने वाला होता है, हार्वेस्ट रिचुअल, ऑब्वियसली अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन इस रिचुअल में किसी भगवान की नहीं, सुकुना की पूजा होने वाली होती है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना सेलेस्टियल स्क्वाड, 5 वॉइड जनरल्स और बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हरा चुका होता है, स्पेशली इलाइट्स ऑफ फुजिवारा क्लैन, जिस वजह से किसी की भी सुकुना के सामने जाने में, उसके सामना करने में फट रही होती है, और वो गुस्से में आके कहीं और डिस्ट्रक्शन ना कर दे, इसलिए उसकी पूजा करी जा रही होती है पीस बनाए रखने के लिए। और इसी वजह से वो इस रिचुअल के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस पे आया भी होता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है योरुजु, ऑब्वियसली पास्ट वाली, जिसकी की सर्वेंट, हिंदी में बोलूँ तो दासी, उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उनको उसी हार्वेस्ट रिचुअल के लिए बुलाया गया होता है, वहीं पर उन्हें भी जाना होता है, और भैया बिना कपड़ों के तो जा नहीं सकते। अब योरुजु ऑब्वियसली इस रिचुअल के लिए मना करती है, लेकिन बाद में हाँ कर देती है खाने की सोच के कि हो सकता है उसे फेवरेट फूड मिले वहाँ पे। और जब वो उस स्पेसिफिक प्लेस पे पहुँचती है तो वहाँ पे फूड नहीं, उसे मिलता है सुकुना, रियोमिन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। अब जहाँ सुकुना के पास जाने से भी लोग डरते थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, योरुजु उसके पास जाके उसे गले लगा लेती है, ये बोलते हुए कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। बट ऑब्वियसली उरुमे ये सब सहन नहीं करती है, उसे दूर भगा देती है। लेकिन योरुजु तुरंत ही उरुमे को क्लियर कर देती है कि उसके बगल में आज के बाद जो खड़ी होगी वो मैं हूँगी, और मैं ही हूँ जो कि उसकी लोनलीनेस को भी खत्म करूंगी। लेकिन ये बात कंप्लीट करने के बाद योरुजु ये रियलाइज करती है कि सुकुना ऑलरेडी उसको अपने स्लैश अटैक के थ्रू काट चुका है। और यही पॉइंट था जब योरुजु सुकुना के प्यार में ऑलरेडी गिर चुकी थी, जिसकी वजह से आई डोंट नो व्हाई, लेकिन योरुजु के अकॉर्डिंग वही है जो कि सुकुना से सबसे ज्यादा प्यार करती है, और इसलिए वही है जो कि सुकुना को मारेगी भी। और ऐसा कहते हुए योरुजु बनाती है एक परफेक्ट स्फेयर और एक्सप्लेन करती है कि वैसे एक परफेक्ट स्फेयर बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक परफेक्ट स्फेयर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत 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 ही ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से एक परफेक्ट स्फेयर अपने सरफेस के अराउंड इनफाइनाइट प्रेशर क्रिएट करता है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एरिया जितना ज्यादा कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा सेम फोर्स के साथ। एंड आई थिंक इसी स्फीयर का यूज करके योरुजु अपने डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज करती है। लेकिन जहां अपना मूव शो करने के बाद अपोनेंट शॉक होना चाहिए,
यहाँ पे खुद योरुज़ु शॉक हो रही होती है क्योंकि सुकुना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अपनी टेक्निक, अपना डोमेन यूज नहीं कर रहा है, जिस वजह से बंदी ये भी सोच रही होती है कि अभी अगर उसने अपना अटैक लॉन्च किया सुकुना पे तो वो लिटरली वैनिश तक हो सकता है। बट फिर भी क्यों ये अपना डोमेन, अपनी टेक्निक यूज नहीं कर रहा। और तभी हमें ये रिवील होता है कि सुकुना का प्लान तो कुछ और ही था। बंदा खुद शेडोज में जाके महुरागा को समन कर लेता है और महुरागा आसानी से उस डोमेन को तुरंत ही तोड़ देता है, जैसे कि उसके लिए वो कुछ था ही नहीं। जो देख के योरुज़ु कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे पता तो था 10 शैडोज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। वैसे महुरागा ने ऐसा कैसे किया? अगर तुमने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट वाली वीडियोस देखी है मेरी, तो तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। बट फॉर दोज हु डोंट नो, सुकुना ने जो अपना ऊपर धर्म चक्र लगाया हुआ था ना, उसके थ्रू वो योरुज़ु की सारी टेक्निक्स को अडेप्ट कर रहा था, सो डैट महुरागा एट द एंड योरुज़ु की टेक्निक्स को एडेप्ट करके उसके डोमेन तक को तोड़ सके। ऐसा ही कुछ सिमिलर गोजो के साथ भी हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। और इसी के साथ योरुज़ु हार जाती है, लेकिन मरते मरते फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा खुश होती है कि एट द एंड ये प्रूफ हो ही गया कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा जानते हो। और जाते जाते वो सुकुना को किसी तरीके का गिफ्ट भी दे जाती है। और ये गिफ्ट क्या है तुम्हें रिसेंट चैप्टर्स में पता ही चल गया होगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था मेगुमी, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अंधेरे में होता है। जैसा कि सुकुना ने प्लान किया था ठीक वैसा ही हो रहा होता है। बंदा अपनी जीने की उम्मीद धीरे धीरे खोता जा रहा होता है। इसके बाद हमें केंजा को दिखाया जाता है, जो कि जबरदस्ती कोगाने से 2 रूल ऐड करवा लेता है। फर्स्ट वन इज एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इज क्लोज्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑनवर्ड्स नवंबर 18, यानी नवंबर 18 के बाद से कोई भी प्लेयर एंटर नहीं कर पाएगा कलिंग गेम में। और दूसरा रूल है व्हेन ऑल प्लेयर्स अदर देन गेटो और मेगुमी, जिसके की अंदर केंजाकू और सुकुना थे, इन दोनों को छोड़ के जब सब मर जाएंगे तो कलिंग गेम एंड हो जाएगा। अब तुमने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी तो तुम समझ गए होगे कि यार ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो रूल नंबर 7 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, जिसके की अकॉर्डिंग नया रूल ऐड करने पे कलिंग गेम पे लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट ये 2 रूल्स ऐड करने से तो कलिंग गेम लिटरली एंड तक हो सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, केंजाकू इज पीक विलन। बंदा लिटरली कोगाने को ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर उसने ये रूल्स ऐड नहीं किए तो वो फोर्सफुली कलिंग गेम को खत्म कर देगा। और वो अब ऐसा कर भी सकता था क्योंकि उसके कंट्रोल में था तेंजन। जी हाँ, तेंजन। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कैसे है, ये वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। और साथ ही साथ केंजाकू किसी जगह से, अननोन जगह से सुकुना की पुरानी बॉडी को भी कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है सारे सॉर्सर्स की कंडीशन, जिसमें से माँ की ऑब्वियसली जिंदा थी सुकुना का सामना करने के बावजूद। मिमी का छोटा भाई उससे बात कर रहा होता है। एंजल भी जिंदा थी, जी हाँ जिंदा है, और उसे बचाता है ये बंदा, यानी अमाई, यूजी का दोस्त कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन जान पहचान का। यूटा यहाँ पे पहुंच चुका होता है। शोको ने एंजल को ट्रीट कर दिया होता है, यानी हना को ट्रीट कर दिया होता है, लेकिन स्टिल वो अपना एक हाथ गवा चुकी होती है, जिससे उसे समझ में आता है कि अब वो सुकुना को नहीं हरा सकती। और एंजल भी इस बात पे एग्री करता था। एंड दैट्स व्हाई अब उसका एक ही रूल था, कोजो को रिलीज करना, यानी फ्री करना प्रिज्म रियल्म से। यूजी भी हील कर चुका होता है और अमाई से बातें कर रहा होता है। और जब सारे सोर्सेस एक साथ एक जगह खड़े होते हैं तो शोको यही सोच रही होती है कि गोजो अब तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए। और अगले चैप्टर में बंदा आ भी जाता है, जिसकी की बात मैंने इस वीडियो में करी थी काफी टाइम पहले। और जब से गोजो की एंट्री हुई थी ना, वापस वो फ्री हुआ था, तभी से जे के मांगा बूम पर है, यूं समझ लो। और अब सुकुना की ट्रू फॉर्म की वजह से बूम पे चल रहा है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।